बचपन की सीख, जिंदगी का सार सेगमेंट की ये है तीसरी कहानी। किसी शायर ने बड़ा ही कमाल का शेर लिखा है, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको लोग खुदा कहते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी पर है कि असल में हमारा खुदा कौन है। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह कि एक बहुत ही प्यारा गांव था। वहां लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथी हुआ करते थे। एक दिन उस गांव में अचानक बहुत तेज बारिश हुई और बारिश के चलते उस गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपनी रक्षा कर रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, सिवाय एक आदमी को छोड़ के। वो एक आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उस आदमी के सिवा वहां रहने वाला हर एक व्यक्ति किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे भरोसा है मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। उस आदमी को बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा। ये सुनकर वो जीप वहां से चली गई। फिर भी बारिश नहीं रुकी और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। तब वो आदमी अपने ही मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसे बचाने के लिए एक नाव आई, पर उस आदमी ने उस नाव में जाने से भी इनकार कर दिया और यही बात दोहराई, मुझे भरोसा है मेरा खुदा मेरी रक्षा करेगा। ये सुनकर वो नाव भी वहां से चली गई, लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकी और पानी का स्तर फिर भी बढ़ता ही जा रहा था और बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में वो आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। तब उस आदमी को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया और उस आदमी ने हेलीकॉप्टर के साथ जाने से भी इनकार कर दिया और यही बात कही, मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान मेरी रक्षा जरूर करेगा। ये सुनकर वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चला गया, लेकिन बारिश तो फिर भी नहीं रुकी थी और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार पानी में डूबकर उस आदमी की मौत हो गई। भगवान के पास पहुंचने पर उस आदमी ने बड़े गुस्से भरे लहजे में भगवान से सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर भी आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने उस आदमी की पूरी बात सुनी और अंत में बड़े ही सरल तरीके से उसे जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा होगा? दोस्तों, एक इंग्लिश फ्रेज बहुत फेमस है, आपने अक्सर अपनी जिंदगी में वो सुना होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इस धरती पर कभी भगवान खुद प्रकट होकर आपको ये नहीं कहेंगे, वत्स उठो मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भगवान को हमने देखा ही नहीं, उसके नाम पर हम मर मिटने को तैयार होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए लड़ते हैं उनका क्या? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज आपके सामने है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से आज पूरी दुनिया लड़ रही है। ऐसे में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तो बंद है, तो फिर हमारी रक्षा कौन कर रहा है? हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स जो 24/7 जाग रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। वो 24/7 काम कर रहे हैं ताकि हम चैन की जिंदगी जी सके। वो हर एक दिन, हर एक सेकंड जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं ताकि हम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिता सकें। वो अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर हमें एक अच्छा जीवन दे रहे हैं, हमें अच्छी जिंदगियां दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अल्लाह की इबादत, भगवान की पूजन और चर्च में जाकर प्रेयर्स करने से बेटर क्या होगा कि हम उनके लिए दुआएं करें जो रोज हमारी जिंदगियां बचा रहे हैं? उन कोरोना वॉरियर्स को मेरा सलाम। जय हिंद। तो मैं लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।